दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको ये क्लियरली बताया था कि यूरोप की सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। जो कि यूरोप की करेंसी है उसके लिए पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है। यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर 57% का एक बहुत ही बड़ा वेट है, तो हमें यूरोप के डेटा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कल के वीडियो में हमने आपको क्लियरली बताया था कि आज यूरोप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और ये डेटा को हमें देखना चाहिए। आप देख सकते हो ये इन्फ्लेशन का डेटा आ चुका है और ये इन्फ्लेशन का डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही आया है। मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्टेशन था कि यूरोप के अंदर इन्फ्लेशन 6.10% पे आ सकता है और आप देख सकते हो एक्चुअल में ये डेटा 6.10% पे ही आया है। अगर हम पिछले महीने के डेटा से इसे कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप के इन्फ्लेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई है, क्योंकि पिछले महीने का इन्फ्लेशन का डेटा 7% पे था और ये महीने का इन्फ्लेशन का डेटा 6.10% पे है। इन्फ्लेशन के अंदर जो ये अच्छी गिरावट आई है वो यूरो के लिए पॉजिटिव है और उस वजह से हमें लगता है कि आने वाले दिनों में और हफ्तों में यूरो के अंदर तेजी और बढ़नी चाहिए। यूरो अगर ऊपर जाता है तो वो डॉलर इंडेक्स के लिए निगेटिव है, क्योंकि यूरो का डॉलर इंडेक्स के अंदर 57% का एक बहुत ही बड़ा वेटेज है। दोस्तों, हमें YouTube के ऊपर कमेंट सेक्शन में, उसी तरह से WhatsApp के ऊपर हमारे बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि अगर इन्फ्लेशन के अंदर एक बड़ी गिरावट आती है तो क्या गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है। दोस्तों, हम आपको इसका आंसर चार्ट के ऊपर देना चाहेंगे। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो गोल्ड का और इन्फ्लेशन का चार्ट है। गोल्ड का चार्ट ऊपर का है और इन्फ्लेशन का चार्ट नीचे का है और आप देख सकते हो अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी। वो समय पे अगर आप इन्फ्लेशन को देखते हो तो आपको पता चलता है कि अगस्त 2018 से अगस्त 2020 के बीच में इन्फ्लेशन के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई थी। यानी कि अगस्त 2018 से अगस्त 2020 के बीच में जब इन्फ्लेशन के अंदर एक गिरावट आई थी, वो समय के अंदर गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बनी थी। अगर हम अगस्त 2020 से अगस्त 2022 का डेटा चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये समय के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा उछाल आया। लेकिन उसी समय पे आप गोल्ड का परफॉर्मेंस देख सकते हो, उसी समय पे गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई और अभी अगस्त 2022 से अब तक का डेटा अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अगस्त 2022 से इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट आ रही है और उसी समय पर आप देख सकते हो कि गोल्ड के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बन रही है। गोल्ड का और इन्फ्लेशन का ये डेटा देखने के बाद हमें लगता है आप में से कुछ लोगों को तो डेफिनेटली सरप्राइज हुआ रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है कि गोल्ड इन्फ्लेशन का हेज है। यानी कि इन्फ्लेशन जब भी ऊपर जाता है गोल्ड की कीमतें भी ऊपर जाती है, तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा हमें गोल्ड को खरीदना होता है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अभी ये तेज़ी के अंदर दिखाया है कि अगस्त 2018 से अगस्त 2020 के बीच में जब इन्फ्लेशन नीचे गया था तो गोल्ड एक्चुअल में ऊपर गया था और अगस्त 2020 से अगस्त 2022 तक जब इन्फ्लेशन बहुत ऊपर आया तो गोल्ड के अंदर एक्चुअल में गिरावट आई और अगस्त 2022 से आप देख सकते हो इन्फ्लेशन जब गिर रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये डेफिनेटली सरप्राइज कर रहा होगा कि हमें जो पता है उससे उल्टा गोल्ड काम क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसका सिंपल कारण ये है कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होता है और दूसरा कारण ये है कि आजकल इंटरनेट की वजह से सभी को सभी चीज़ें पता है। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये सबको पता है कि इन्फ्लेशन जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड भी ऊपर जाना चाहिए और जो सबको पता होता है वो मार्केट में कभी भी काम नहीं करता है। दोस्तों, गोल्ड अभी इसीलिए ऊपर जा रहा है
क्योंकि गोल्ड को शायद पता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन फिर से एक बार ऊपर जा सकता है। और इसका सही एग्जाम्पल है अगस्त 2018 से अगस्त 2020 की रैली, जब इन्फ्लेशन एक्चुअल में नीचे आया, गोल्ड के अंदर तेजी बनी, क्योंकि गोल्ड को पहले ही पता था। दोस्तों, गोल्ड को मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट को, जिसे हम स्मार्ट मनी या फिर बड़ा पैसा भी बोलते हैं, उन्हें पहले से पता था कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाने वाला है, और उसीलिए गोल्ड की कीमतें पहले ही ऊपर आ गई। और जब इन्फ्लेशन एक्चुअल में बढ़ना शुरू हुआ तो गोल्ड की कीमतें नीचे आई। और आप देख सकते हो अगस्त 2022 से जब इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है तो गोल्ड की कीमतें फिर से एक बार ऊपर जा रही है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि मार्केट के पार्टिसिपेंट को, जिसे हम बड़ा पैसा या फिर स्मार्ट मनी बोलते हैं, उन्हें शायद पता है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन फिर से एक बार बढ़ेगा, और इसका कारण होगा फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कट। जैसे कि हमने आपको हमारे वीडियो में क्लियरली बताया है कि आने वाले कुछ महीने इन्फ्लेशन के अंदर गिरावट डेफिनेटली आएगी, और उस वजह से पॉसिबल है कि फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट कट करना पड़े, और उस वजह से दोस्तों इन्फ्लेशन फिर से एक बार बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो मार्केट के अंदर फिर से एक बार लिक्विडिटी आ जाएगी, और उस वजह से कमोडिटी की कीमतें फिर से एक बार ऊपर जाना शुरू करेंगी। तो कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन तो अभी नीचे आएगा, लेकिन जैसे ही फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को कट करता है, हमें लगता है आने वाले समय में इन्फ्लेशन फिर से एक बार तेजी से ऊपर आएगा। अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स का चार्ट है। आप देख सकते हो 2020 के बाद ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी तेजी बनी, और उसी वजह से कमोडिटीज़ के अंदर बहुत बड़ी तेजी बनी थी। पिछले एक साल से ये इंडेक्स के अंदर एक अच्छी करेक्शन आई है। आप देख सकते हो ये इंडेक्स फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट तक नीचे आया है, और वीकली चार्ट पर उसका यहीं पर 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। दोस्तों, अगर आने वाले समय में फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करता है तो हमें लगता है ये इंडेक्स फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू करेगा, जो कमोडिटी की कीमतों को फिर से एक बार ऊपर लेके जाएगा। और अगर कमोडिटी की कीमतें ऊपर जाती है तो वो इन्फ्लेशन साथ में लाएगी, और अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाना है तो गोल्ड तो नीचे नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा तब तक गोल्ड की कीमतें बहुत ऊपर आ चुकी होंगी, ये हमारा एनालिसिस बताता है। और हमारा एनालिसिस ये क्यों बताता है, ये हमने आपको अभी वीडियो के अंदर दिखाया भी है। हमने आपको हमारे कल के वीडियो में क्लियरली बताया था कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर शायद फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न जब भी बनता है उसके बाद वो कमोडिटी या फिर इंडेक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी ऊपरी तरफ बनती है। गोल्ड के लिए $1935 ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। गोल्ड ने इसे 6:30 को आप देख सकते हो सुबह नीचे की तरफ तोड़ा, और शाम के 6 बजे तक आप देख सकते हो गोल्ड $1935 के नीचे ही काम कर रहा था। यानी कि लगभग 12 घंटे गोल्ड $1935 के नीचे ही था। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि गोल्ड के अंदर ब्रेकडाउन आ चुका है, और उन्होंने ये एरिया के पास बहुत सारी शॉर्ट पोजीशन यानी कि बेचने की पोजीशन बनाई होंगी। लेकिन आप देख सकते हो शाम के 6 बजे के बाद गोल्ड के अंदर किस तरह की रैली बनी है। तो जिन्होंने भी ये एरिया के अंदर शॉर्ट किया है उसको गोल्ड ने निकलने का भी समय नहीं दिया होगा, और इसे ही फेक ब्रेकडाउन बोलते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो गोल्ड ने कल $1955 के पास क्लोजिंग दी है, यानी कि ये फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न कंफर्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे कि कल की तरह ही आज की क्लोजिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका कारण ये है कि आज शुक्रवार है और आज की क्लोजिंग के बाद वीकली क्लोजिंग आएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गोल्ड अगर आज 1935 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें लगता है ये फेक ब्रेकडाउन का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा,
और आने वाले दिनों में गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेजी ऊपरी तरफ बन सकती है। आपको ध्यान रखना है 1984 के लेवल के ऊपर। अगर गोल्ड 1984 के लेवल को ऊपरी तरफ तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमें लगता है गोल्ड के अंदर नई तेजी की शुरुआत वहां से हो जाएगी। सिल्वर के लिए हमने आपको क्लियरली बताया था $23.25 ये बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है और सिल्वर जब तक $23.25 के ऊपर है हमारा नजरिया सिल्वर के अंदर तेजी का है। आप देख सकते हो सिल्वर के अंदर कल जो बड़ी गिरावट आई थी उसके अंदर सिल्वर ने $23.25 के पास ही सपोर्ट लिया है और वहां से सिल्वर के अंदर एक बहुत ही अच्छा उछाल आया है। सिल्वर अभी जब तक $23.25 के ऊपर है सिल्वर के अंदर तेजी $25.35 तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर हमने आपको आपके 3 महत्वपूर्ण सवालों में से 2 सवालों के जवाब दे दिए हैं। जैसे कि हमने आपको क्लियरली दिखाया है कि इन्फ्लेशन के अंदर अगर गिरावट आती है तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर गिरावट क्यों नहीं आएगी। हमें लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर तेजी क्यों बनेगी। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं कि नहीं। तो हमने आपको ये क्लियरली बताया है कि आने वाले महीनों में इंटरेस्ट रेट कट आ सकता है जो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए पॉजिटिव है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण तीसरा सवाल, क्या सोना चांदी दिवाली तक सस्ते हो सकते हैं कि नहीं। दोस्तों हमें नहीं लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर दिवाली तक एक बड़ी गिरावट आएगी। हमें लगता है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर यहाँ से एक अच्छी तेजी दिवाली तक बन सकती है। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा एनालिसिस गलत भी जा सकता है। तो अगर हमारा वीडियो देखकर कोई भी पोजीशन गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर बना रहा है तो वो रिस्क को डेफिनेटली ध्यान में रखें। हमने आपको हमारे वीडियो से लगातार दिखाया था कि गोल्ड एंड सिल्वर की गिरावट में आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो और हमने ये बताया भी है कि वो लेवल्स अभी आ चुके हैं और हमारा नई खरीदारी का कोई भी नज़रिया नहीं है। अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के अनुसार करो। हम आपको कोई भी नई खरीदारी की राय यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।